नमस्कार। नंबर 1 डिबेट शो मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह तय कर दिया है कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है, क्योंकि गठबंधन को बहुमत से ज्यादा यानी 292 सीटें मिली हैं। हालांकि ये भाजपा के दावे से कम है, चूंकि भाजपा का नारा इस बार था कि अब की बार 400 पार, और एनडीए का आंकड़ा 400 पार भी नहीं हुआ और भाजपा अपने दम पर भी खुद बहुमत के आंकड़े से दूर रही, यानी भाजपा 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। भाजपा को कुल 241 सीटें देश भर में मिली हैं। ऐसे में कई ऐसे राज्य रहे जहां पर पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ जीत की उम्मीद थी, लेकिन उन्हीं राज्यों में परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। देश में ऐसे कुल मिलाकर 5 बड़े राज्य हैं जहां पर पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के मुकाबले इस बार बड़ा झटका लगा है। एक एक कर उन राज्यों की कहानी आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी में भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2019 के मुकाबले 29 सीट कम रह गई। पिछली बार 62 सीटें जीती थी, भाजपा ने 80 में से इस बार सिर्फ 33 सीट पर ही जीत दर्ज की और यही समीकरण बिगाड़ने वाला साबित हुआ। सहयोगी दलों को भी यहां पर एक एक सीटों का नुकसान हुआ है। छोटे छोटे सहयोगी दल यहां पर थे, अपना दल और बाकी दल आरएलडी, इनको भी नुकसान हुआ है पिछली बार के मुकाबले। दूसरा राज्य रहा महाराष्ट्र। भाजपा समेत घटक दलों को भारी नुकसान यहां पर हुआ और यही वजह है कि अभी हाल ही में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में भाजपा को 13 सीट कम मिली है और जिसके साथ में उन्होंने अपना सहयोग गठबंधन किया था उनको भी नुकसान हुआ। भाजपा सिर्फ 10 सीट इस बार जीत पाई है, पिछली बार के मुकाबले अच्छा खासा नुकसान। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट, जिनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, इन दोनों पार्टियों का प्रदर्शन भी उम्मीद से खराब रहा, बेहतर नहीं रहा और यही वजह है कि महाराष्ट्र वो बड़ा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल, जहां पर इस बार संदेश खाली समेत तमाम अलग अलग चीजों को लेकर बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराया जाएगा, लेकिन बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। पश्चिम बंगाल में पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 18 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 के इस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 6 सीटों का नुकसान हुआ और 12 सीटें मिली हैं। तो वहीं ममता बनर्जी का जादू एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में चला है। कर्नाटक एक और राज्य जहां पर पिछली बार 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में थी, इस बार यहां पर 8 सीटों का नुकसान हुआ है। 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना एक महत्वपूर्ण फैक्टर यहां रहा, क्या उसका असर रहा इस पर भी बात करेंगे। राजस्थान एक और बड़ा राज्य जिसने चौंकाया। राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका लगा। पिछले दोनों चुनाव में यहां पर 25 में से 25 सीटें थी, लेकिन इस बार 10 सीटें कम हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने 25 में से महज 14 सीट इस बार जीती है। पिछली बार एक आरएलपी जो गठबंधन में था उनको मिली थी। 2014 और 2019 में 25 के 25 सीट यहां पर थी, लेकिन इस बार यहां पर नुकसान हुआ। तो ये वो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों में अच्छा खासा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, जिसलिए ये जो आंकड़ा इस वक्त लगातार आ रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उन राज्यों की तो हम लगातार चर्चा करें, जिसमें सबसे ऊपर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतकर इस बार क्लीन स्वीप करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। इसके अलावा दिल्ली की सभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हिमाचल प्रदेश की सभी सीटें भी एक बार फिर से पार्टी की झोली में गई। उत्तराखंड की सभी 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये वो राज्य जहां पर कुल मिलाकर 6 ऐसे राज्य जहां पर पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन ये पिछली बार के मुकाबले कम है। पिछली बार 9 राज्य ऐसे थे जहां पर क्लीन स्वीप हुआ था, जिसमें बड़े राज्य भी शामिल थे, जिसमें गुजरात और राजस्थान भी शामिल था। इस बार गुजरात में भी 1 सीट का नुकसान और राजस्थान में इस बार 10 सीटों का नुकसान हुआ है। तो रिकॉर्ड तोड़ दावे जहां पर थे, पार्टी ऐसा लग रहा है कि कश्ती भारतीय जनता पार्टी की वहीं पर डूबी है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजनीश सिंह
भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। साथ ही अभिनव बरौलिया जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अभिनव जी चूंकि थ्रू हो गए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनी जी से जैसे ही संपर्क होता है उनके पास है। रजनी जी, आवाज आ रही है अब तक मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रजनी जी, सवाल आपसे ये कि जो कई सारे अब चूंकि मंथन लगातार चल रहा है कि आखिर कहां पर चीजें हुई, किस तरह से हुई। गठबंधन सबसे बड़ी गठबंधन के रूप में उभरा है और अब इस्तीफा देने के बाद मीटिंग होगी, उसके बाद में जो प्रोसेस होगा वो होगा। लेकिन इन सब के बीच 5 ऐसे राज्य रहे जिसका हम लगातार अपनी स्क्रीन पर भी जिक्र कर रहे हैं, जहां पर उम्मीद बहुत ज्यादा बेहतर की थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक शामिल है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये 5 ऐसे राज्य जहां पर उम्मीद से बेहतर आ सकता था लेकिन बहुत बुरी स्थिति वहां पर रही। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए हितेश जी, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति, आप सबके प्रति, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है और भारी जनादेश छत्तीसगढ़ में दिया है, इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और जिन विषयों के बारे में आपने पूछा कि 4-5 राज्य हैं वहां पर हमारा प्रदर्शन अपेक्षाकृत, जो पहले 14 या 19 को देखें तो कुछ राज्यों में 14-19 दोनों में अच्छा था और कुछ राज्यों में 19 में बेहतर हुआ था। अब उसमें इस बार हम अपेक्षाकृत जो हमारी उम्मीद थी उसके हिसाब से हमारा प्रदर्शन नहीं हो पाया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका अभी कल ही रिजल्ट आया है और आज एक दिन में तमाम सारी चीजों को अभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े स्तर पर इसकी जो भी समीक्षा होगी जरूर की जाएगी और उसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या ऐसी चीज थी, सारे फैक्टर जो हैं, सारे चीज जो हैं हमारे पक्ष में थे और ऐसी क्या चीजें हुई कि जिसके कारण हमको उन स्थानों पर पीछे होना पड़ा। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल से, शुरू करता हूं 4-5 राज्यों में। पश्चिम बंगाल में हम 18 थे, अभी 12 आए हैं। निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा 20-25 के बीच में रहेंगे ऐसा था। वहां हमारी अपेक्षा से पिछले जो प्रदर्शन था उसको नहीं दोहरा पाए और इसके पीछे जो 4-5 राज्यों में हमारी अपेक्षाकृत जो कमजोर परफॉर्मेंस रहा है, सबसे बड़ा मेरे को जो अभी कारण दिख रहा है कि जो नैरेटिव फैलाया गया, जो निगेटिविटी देश में फैलाई गई और इसके कारण ऐसे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमको वोट कर रहे थे, 19 में किए थे, कुछ उसमें से 14 में किए थे, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस बार लगता है इनके जो दुर्भावनावश और जो एक एजेंडा चलाया गया, जो अफवाह फैलाई गई, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि सारे वोट उधर कन्वर्ट हुए, जिसके कारण हम खासकर यूपी में। ठीक है, मैं एक बार अभिनव बरौलिया जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग राज्यवार बात करेंगे क्योंकि हमारे पास में अब आज इसी बुलेटिन में पूरी तरह से उसी पर बात करनी है हमें। अभिनव जी, क्या कहेंगे? ये हम चूंकि इस वक्त कह रहे हैं कि वो 5 राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बहुत बेहतर थी लेकिन वहां पर प्रदर्शन वैसा हुआ नहीं। यहां पर या तो विपक्षी दलों ने जो डेंट लगाया या कांग्रेस पार्टी को या समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। उन राज्यों का हम डिटेल भी आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या वजह रही इन बड़े राज्यों में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो प्रचंड जनादेश है इस देश की जनता ने जो दिया है वो मोदी सरकार के खिलाफ दिया है। साफ साफ दिख रहा है। मैं पश्चिम बंगाल से रजनी जी ने शुरू किया था, मैं वहीं से शुरू करता हूं। संदेश खाली में नफरतों की बात करी, वहां से इनका सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति करी, वहां से पूरे तरीके से साफ हो गए। राजस्थान में जिस तरीके से जनता ने जवाब दिया है वो साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठा आंदोलन से लेकर सारी बातें हुई वहां पर भी पूरे तरीके से साफ हो गए। कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, मतलब किसानों से लेके, कर्मचारियों से लेके, युवाओं से लेके हर वर्ग ने प्रचंड जनादेश दिया है। हाँ, मध्य प्रदेश में हमको जो मिलना चाहिए था रिजल्ट वो हमको नहीं मिला है लेकिन पूरे देश ने, इवन गुजरात तक में, बनासकांठा में हमारे को एक जीत मिली है।
तो जो संदेश है वो साफ साफ है कि जनता बदलाव चाहती थी तानाशाही के खिलाफ, जनता संविधान बचाना चाहती थी, जनता आरक्षण को खत्म करने की जो ये बात करते थे उसके खिलाफ आवाज थी। नफरत की बातें जो लगातार होती थी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लहजा था बात करने का वो भी निम्न स्तर पे आ गया था। तो लगातार जनता हर चीज को वॉच कर रही थी और ये जनता जनार्दन का जो संदेश है, अब भारतीय जनता पार्टी को ये समझ जाना चाहिए कि ये देश नफरतों से नहीं चलता है। यहां पर जनता की समस्याएं प्रमुख समस्याएं होती है। मंदिर के नाम पर आप लगातार वोट मांगते थे, वो भी जनता ने अयोध्या में आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से जीत दर्ज की है वो सीधा सीधा संदेश है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, देश में पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए, संविधान बचा के रखने की जरूरत है। अगर इन चीजों पर पार्टियां चलेंगी जो ट्रैक से हट चुके थे के लोग, वो अब शायद ट्रैक पे आ जाएंगे और जनता का जनादेश का सम्मान करेंगे। चलिए, इस पर प्रतिक्रिया मैं जरूर लूंगा रजनीश सिंह जी से, लेकिन हमारे साथ में राम अवतार तिवारी जी भी स्टूडियो में आ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राम अवतार जी, हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं कि जो नतीजा कल आया उस पर तो हमने कल दिन भर बैठकर चर्चा की कि भाई ये नतीजे आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ है, लेकिन आज अब धीरे धीरे अब अलग अलग चीज़ों का मंथन होगा। अब उसमें सबसे बड़ा मंथन ये कि जिन बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े करिश्मे की उम्मीद थी या जहां पर ज़्यादा उम्मीद थी कि रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी, वहां पर पार्टी की कश्ती डूबती नजर आई। या यूं कहें कि वहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ। उसमें 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान और कर्नाटक। आप किस तरह से देखते हैं? पूरा अभियान भी आपने देखा, हम लगातार चर्चा करते थे, क्या वजह रही कि ये आशातीत परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए इन राज्यों में नहीं आए? देखिए, इन राज्यों में प्रताड़ित होने के जो आरोप अलग अलग तरीके से लगे। महाराष्ट्र में 2 दल को उन्होंने बदल दिया, ईडी और इनकम टैक्स भेजा। वहाँ से आइए हरियाणा में जाट और किसान आंदोलन को प्रताड़ित, खेल वाला आंदोलन चला। यूपी में चला अलग अलग से अभियान, जो बुलडोजर बाबा का अभियान चला उस पर। उसके बाद कर्नाटक में भी उसी तरह ईडी, इनकम टैक्स, माने पूरे इन राज्यों में या तो किसान आंदोलन को दबाने का, किसान राजनीति को दबाने का, किसानों के वादा पूरा नहीं करने का एक, या जो संस्थाएं हैं उसके दुरुपयोग होने का एक बात। दूसरी किसान बोला, दूसरी बात। तीसरा ये था कि खुद जो है भाजपा की वहाँ जो रणनीतियाँ हैं, जैसा महाराष्ट्र में पार्टी के भीतर के मतभेद अलग थे। उसके बाद जिस तरह के लोकल मुद्दे थे, इन जगहों में राष्ट्रीय मुद्दे या राष्ट्रीय रणनीति जो बनी थी उससे अलग इन राज्यों में क्षेत्रीय मुद्दे हावी थे। वो क्षेत्रीय समस्याएं, क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता हैं और क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के जाति, धर्म, समस्याएं, इस तरह के मुद्दे थे, इसलिए वहाँ पर सफलता मिली है। और जो जिस तरह के वहाँ पर विपक्षी दल है वो एकजुट हुआ जब देखा कि कुछ बचने वाला नहीं है, जो जिस तरह से केंद्र सरकार और इसके चल रहे हैं उससे अपने अस्तित्व बचाने की जो राजनीति है, तो उसको कैसे अपने आप को बचाया जाए, वो पूरी तरह एकजुट हुए और एकजुट होकर रणनीति अपना के उन्होंने निर्णय लिया। इसीलिए इस तरह के निर्णय आए। रजनीश जी, इसी पे जिस तरह की बात कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नजर आया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर कह रहे हैं कि 2 लड़कों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती दी और न सिर्फ चुनौती दी बल्कि जमीन पर परिणाम भी लाकर दिखाया। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है और कांग्रेस पार्टी को भी वहां पर पिछली बार सिर्फ 1 सीट मिली थी, इस बार 6 सीटें मिली हैं। 17 सीट पर पार्टी लड़ी और 6 सीट पर उसकी स्ट्राइकिंग रेट रही। क्या आपको नहीं लगता कि वो राज्य जहां पर राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा भुनाया गया, जहां पर बुलडोजर वाली सियासत की बात होती रही, जहां पर सुशासन की बात होती रही, अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात होती रही, वहां पर इस तरह का परिणाम आना, आप इसको किस तरह से देखते हैं रजनीश जी? देखिए हितेश जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ज्यादा नहीं लूंगा जी। मैं जब इस तरह के चुनाव परिणाम पर विश्लेषण करता हूं, तो जैसे हमारे क्रिकेट टीम का होता है कि कभी कोई खिलाड़ी शतक बना दे तो उसका पूरा इस तरह से महिमा मंडन किया जाता है कि वो ही पूरा सब कर लिया, लेकिन दूसरे मैच में यदि वो 10 में या 0 में आउट हो गया तो फिर उसको ऐसा बता दिया जाता है वो मैच यदि हार जाए तो कि अरे खिलाड़ी बेकार है, इसको हटा दो, इसी कारण हारे। तो राजनीति जो चुनाव होता है, मैं भी इनके बिलोलिया जी के भी जो बात कही उसका भी जवाब दूंगा। आप इन 4-5 राज्यों में एक आध राज्य को छोड़ दीजिए, तो पहले ये देखिए कि हम 14 के पहले कहां थे, और जिन राज्यों को आप जिक्र कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल को कर रहे हैं, हम 14 में कहां थे वहां।
महाराष्ट्र में हमारी गठबंधन की सरकार थी, वहां जो चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत अभी के नुकसान हुआ है, जहां हमारा पहले से भारतीय जनता पार्टी का वहां पर संगठन रहा है, आधार रहा है। कर्नाटक में भी अभी अमूमन देखिए तो 14 के पहले हम कमजोर थे। यूपी सबसे बड़ा राज्य, 14 में हम कहां थे, और 19 में हमने पीक में 14 में 71 जीते, फिर पिछले चुनाव में 64 जीते, और अभी भी हम 33 जीते हैं, और बहुत कम मार्जिनल वोट से कई सीट आ रहे हैं, मार्जिनल वोट से। और हमारे नहीं, लेकिन यहाँ पर रजनीश जी जो बात अभिनव बरौलिया जी ने कही वो ये कही कि नफरत की राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई यहाँ पर, और यहाँ पर लगातार मंगलसूत्र की और इन तमाम चीजों की बात, रोहिंग्या मुसलमानों की बात कुछ राज्यों में होती रही, मुसलमानों का जिक्र करते करते चीजें होती रही, और इसको इस बार जनता ने नकारा है, ये विपक्ष का आरोप है। बताइए। मैं उसको भी बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी यदि 52 से 99 होती है तो प्रचंड जीत इनको मुबारक हो, और इसी प्रकार से 20-40 साल आने वाले 40 साल तक इसी प्रकार के प्रचंड बहुमत से जीतते रहें। एक चुनाव में जीत के बाद ये अभी टीवी में बैठ के जो कहेंगे, इनको समीक्षा करें कि 2014 के पहले कहां थे और 24 में कहां पहुंचे हैं। 30-40 सीट ज्यादा जीते हैं बस। ठीक है, मैं उस पर तो सवाल पूछूंगा अभिनव जी से। रजनीश जी जो आरोप वो आपके ऊपर लगा रहे हैं, एक थोड़ा सा मैं जवाब दे रहा हूं उनकी बात का। प्रचंड जीत कल इनके बड़े नेताओं बयान आने लगा कि हम नीतीश जी से बात करेंगे, नायडू जी से बात करेंगे, एनडीए के मिल के लड़े हैं, चुनाव पहले का हमारा गठबंधन है, और जिस बेशर्मी से बात कर रहे हैं, मैं इस डिबेट को संभाल के रखिएगा, कभी काम आएगा फिर आपके साथ। 4 महीने बाद इनके 10 सांसद भाग जाएंगे तो बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, और अभी ये क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन था। चलिए अभिनव जी, की सरकार के बाद भी अभिनव जी इसका जवाब भी दीजिएगा। और दूसरा ये कि जो पहले वक्तव्य में रजनीश जी ने बात कही थी, अभिनव जी, उनका ये कहना है कि विपक्षी नेताओं ने हाथ में संविधान की किताब लेकर लोगों को डराया, भ्रम फैलाया, जबकि ऐसा कहीं कुछ होने नहीं जा रहा था, और उसी भ्रम की वजह से जनता थोड़ी सी भ्रमित हो गई और इस तरह के नतीजे आए हैं, और भ्रम आप लोगों ने फैलाने की कोशिश की। बताइए। देखिए, तानाशाह और तानाशाह के जो अय्यारों ने जो दादागिरी गुंडागर्दी जमा रखी थी ना, उसका अंत हो गया है सर। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, सनातन के जो ध्वजवाद थे ना हमारे शंकराचार्य जी, उनकी बातों को भी नहीं मानते थे। हम वो बात करते थे। कांग्रेस के कैसे सर आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं। हाँ, रजनीश जी आपके बीच में नहीं बोला हूं। बोलिए। अब देखिए, आप बोलिए। ये सीधा जनादेश जो बोल रहे हैं ना, अभी भी घमंड अहंकार उतर नहीं रहा है कि अभी 10 लोग आ जाएंगे, हम तोड़ के ले आएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। सोचिए आप, इतना बुरी तरीके से हारे हैं। जनता ने चारों तरफ, देश के चारों तरफ, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर ले ले, चाहे आप राजस्थान ले ले, चाहे कर्नाटक महाराष्ट्र ले ले, उत्तर प्रदेश ले ले, बंगाल ले ले, पूरे जगह से सुपड़ा साफ कर दिया, फिर भी अकड़ नहीं जा रही है, घमंड अहंकार नहीं जा रहा है तानाशाहों का, तानाशाहों के अय्यारों का। अरे थोड़ा सा जमीन पे आओ, धरातल पे रहो। ये जनता है, आईना दिखाया है, साफ साफ देखो आईने को। आरक्षण खत्म करने की बात कौन करता था? आप लोग के नेता करते थे। हार गई ना ज्योति मिर्धा, जवाब मिल गया ना आरक्षण खत्म करने का। तो अब शांति से संविधान बचाने की जो बात कर रहे हो ना, उसको बचाया है जनता ने। जनता ने जिस तरीके से जवाब दिया है उसका आदर करो। सरकार बनाते बने तो बनाओ और अच्छे से चलाओ। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दो, महंगाई कम करो। ठीक है, तो इन सब के बीच रजनीश जी एक और राज्य महाराष्ट्र, जबान में मत लाओ। महाराष्ट्र एक और राज्य जहां पर आपने गठबंधन किया और एक चलती हुई सरकार बीच में गिरी। इसलिए गिरी क्योंकि इस पार्टी के भीतर ही, परिवारों के भीतर ही टूट हुआ और पार्टियां दो फाड़ हो गई। उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकारें वहां चल गई। अभी जब ये डिबेट करने हम बैठे, उससे पहले ये बड़ा अपडेट आया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नैतिक जिम्मेदारी इस हार की लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खैर ये चीजें अब चलती रहेंगी। क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर भी जनता ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि देश में इस तरह की सियासत जो है वो नहीं चलेगी और इस तरह की चीजों को, आत्मसम्मान को, बाकी चीजों को भी रहेंगे? आप इस महाराष्ट्र की हार को किस तरह से लेते हैं रजनीश जी? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि हितेश जी, महाराष्ट्र में हम हारे हैं, लेकिन
जो हमारी अपेक्षा थी उससे हम कम हुए जरूर हैं, लेकिन 17 सीट हमारी गठबंधन ने जीती है। और जिस तरह से हमारे मित्र लोग टीवी में बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भाजपा ने तोड़ दिया, गठबंधन किसके साथ था पिछले समय? महाराष्ट्र चुनाव हुआ विधानसभा का, किसके साथ हमारा गठबंधन था? कौन धोखा दिया, कौन तोड़ के गया, कौन साथ लिया? आ जाओ मिल जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। ये देश की जनता भूल गई है क्या? एक परिणाम से इसका कोई ये नहीं निकलता है कि भारत की देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन था, चोरी डकैती इन्होंने किया था कि मुख्यमंत्री बन जाओ, जैसे अभी प्रलोभन देने की बात जो टीवी और इसमें आ रहा है ना, ये शुरुआत किए थे। बाद में जब उन लोग शुरू करते हैं तो खतरे में आ जाता है संविधान। तो निश्चित रूप से हमारा जो इन 4-5 राज्यों में है और कई राज्यों में ठीक है, पीक में थे, उससे ज्यादा जा नहीं सकते थे, कुछ कमी हुआ है। ठीक है, उस पर पार्टी मंथन करेगी, ये बात लगातार आप कह रहे हैं। राम अवतार जी, आप महाराष्ट्र के खासतौर पर नतीजों को किस तरह से देखा जाए? जी 5 सेकंड जी बोलिए। ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 22-25 लोग मिले हैं, 240 सीट जीते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी अकेली जीती है। प्रचंड जीत। ये जहां के रहने वाले हैं, सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ, कुछ नहीं बचा। लेकिन इनका अहंकार, घमंड तो देखिए क्या बोल रहे हैं। चलिए मैं उस पर पूछूंगा, अभिनव जी से पूछूंगा। अभिनव जी ने अभी सुपड़े साफ होने की बात कही और अभिनव जी इस वक्त मध्य प्रदेश में बैठे हैं। आ रहा हूं अभिनव जी आपके पास में आ रहा हूं। एक बार मैं राम अवतार जी से भी महाराष्ट्र पर चर्चा कर लें, क्योंकि महाराष्ट्र की हमने चर्चा यहाँ पर शुरू की है। तो राम अवतार जी, महाराष्ट्र के इन परिणामों को आप किस तरह से देखते हैं? जनता ने क्या कोई संदेश देने की कोशिश की है, या चूंकि जब चुनाव होते हैं तो जमीनी तौर पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स काम करने लगते हैं, उन फैक्टर्स की वजह से इस तरह के परिणाम होते हैं? सबसे बड़ी पार्टी बनी है वहां पर कांग्रेस, जो बहुत ही हाशिए की जैसी स्थिति में वहां पर चल रही थी। उसके बाद शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे गुट था, वो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को नुकसान हुआ, बाकी जो उसके घटक दल थे नुकसान हुआ। कैसे देखते हैं सर? देखिए, महाराष्ट्र में जो अभी सबसे ज्यादा उलटफेर होने के संकेत हैं वो इसलिए है कि महाराष्ट्र में इसके बाद विधानसभा चुनाव है, पहली बात। दूसरी बात यह है, महाराष्ट्र में जिस अनुसार से पार्टियों का विभाजन हुआ, पार्टी के विभाजन के लिए दोषी जो है वो भाजपा को माना गया वहां पर, जो संकेत आए हैं उससे। दूसरा, वहां पर आरक्षण आंदोलन बहुत लंबा चला। तो जो कांग्रेस और सहयोगी पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में, अपनी भाषणों में जो आरक्षण खत्म होने की बात करते रहे, वो वहां पर नीचे तक घर गया लग रहा है। तीसरा जो है, भाजपा वहां पर गुटबाजी है, वहां पर झगड़े थे, और जिस अनुसार से वहां पर अलग अलग फैसले लिए गए, उन फैसलों से शिवसेना और 2 भाग में विभाजित होना, शिवसेना को एक गुट होना, तो ये पूरा जो चला है उससे जो घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम से लोगों ने उसके लिए दोषी भाजपा को मान लिया। ठीक है, उसके सहयोगी पार्टी पूरे हार गए। जो अजीत पवार है वो 1 सीट पाए हैं, और दूसरी तरफ शिवसेना है, उसकी थोड़ी स्थिति, जो शिंदे सीएम है उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी है। अब जो आगे जो खबरें आएंगी, बहुत सारे भारी उलटफेर और जनता का जो मूड बना लिया है। 6 महीने बाद तो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया तो खास तौर पर शिवाजी जयंती का उन्होंने जिक्र भी किया, उसका उल्लेख भी किया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये बड़ा देखने दिलचस्प होगा कि किस तरह की परिस्थिति तैयारी शुरू कर दी लग रहा है। अभिनव बरोलिया जी, फाइनल, चूंकि आपकी बात रह गई थी, मेरे पास समय खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अभिनव जी आप अपनी बात रखिएगा। रजनीश जी कह रहे हैं कि भाई आप उन राज्यों पर बड़ा जोर थोड़ से तालियां भी पीट रहे हैं कि जहां पर बीजेपी का नुकसान हुआ, आप मध्य प्रदेश जैसे राज्य को भूल जाते हैं, आप कई और ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है उनको भूल जाते हैं। बताइए अभिनव जी, संक्षेप में रखिएगा। सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर, मैं मध्य प्रदेश को लेकर बोल रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मुझे हमारे नेता जीतू पटवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद स्वीकार, जिम्मेदारी ली है हार की। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं हमारे न्याय पत्र की गारंटी शायद हम जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए होंगे, इसलिए मध्य प्रदेश में हमें नुकसान हुआ। हम अच्छा नहीं कर पाए, एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी गलती। अरे आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आप तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। गुजरात में आप कहते थे कि आप बहुत, हम समीक्षा करेंगे, हम कुछ राज्यों में हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है। आप तो राजस्थान में, चलिए समीक्षा होगी, रजनीश जी कह रहे हैं कि समीक्षा होगी, और समीक्षा करने का वक्त भी है, और मंथन दोनों तरफ से होगा, चाहे विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी मंथन होगा और सत्ता पक्ष की तरफ से भी मंथन होगा, और मंथन होना चाहिए।
और लगातार हम इस हर पर जगह में एक हम एक कड़ियों में पीछे इसी थे। तरह से एक एक विषय पर बात करते रहेंगे कि आखिर क्या वजह रही, किस तरह के परिणाम निकल के सामने आए, जनता ने क्या संदेश देने की कोशिश की, उसको भी जानने समझने की कोशिश की। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।